जनलोसा थोड़ी घबराहट में उससे पूछता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों यहाँ से भागूंगा? इसके बजाय तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हमें उसका परिचय दिया जाता है। वो और कोई नहीं, केन और केनी का फादर कार्लोस है, जो लेवल 0 का ड्रैगन है और उसके पास लाइटनिंग एट्रीब्यूट की पावर है। वो उससे कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, वह सिर्फ देख रहा था। ऐसे बर्ताव से इरिटेट होकर जनलोसा पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ बेहतर करने के लिए नहीं है? तो मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जाने की बजाय कार्लोस इधर-उधर देखने लगा, जिससे जनलोसा उस पर चिल्लाया कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? तभी कार्लोस की नजर एक नीले ऑर्ब पर पड़ी। जल्दी से उसने उस ऑर्ब को हाथ में उठाया और जनलोसा से कहा, मुझे लगा तुम बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा मनोरंजन करूं। जनलोसा ने परेशान होकर अपने सर पर हाथ मारकर कहा, वह मैं नहीं हूं जो बोर हो रहा हूं, वह तुम हो। इस पर जवाब देते हुए कार्लोस ने कहा, ऐसा है क्या? जिससे जनलोसा और भी गुस्सा हो गया था। जब कार्लोस ने उस ऑर्ब को नजदीक से देखा, तो उसमें उसे लुइस का मुस्कुराता चेहरा दिखा, जिससे उसने जनलोसा से पूछा कि क्या तुम्हें लुइस की फिर से चिंता हो रही है? जिसके जवाब में वह कुछ नहीं बोलता। जिस पर कार्लोस उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम लुइस से मिलने के लिए यहां से छिपकर भागने की योजना बना रहे थे, है ना? चोरी पकड़े जाने पर जनलोसा इधर-उधर की बातें करने लगा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जवाब सुनकर कार्लोस जोर-जोर से हंसने लगा और उससे कहा, तुम्हें पता ही है कि सक्सेशन के वक्त परमिशन के बिना यहाँ से बाहर जाना प्रोहिबिटेड है। और ऐसा करते वक्त तुम पकड़े गए तो क्या होगा? तुम एल्डर्स को क्या समझते हो? निसंदेह वे तुम पर नजर रखे होंगे। इसके जवाब में वह कहता है, खैर, अगर मैं पकड़ा गया तो कुछ भी नहीं कर सकता। कार्लोस कहता, सच में तुम कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हो। और क्या सच में तुम्हें लुइस की इतनी ज्यादा चिंता है? जनलोसा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं है? कार्लोस कहता है, केन और केनी की मुझे थोड़ी भी चिंता नहीं है। शोक जनलोसा उसे पूछता है, क्या क्यों नहीं? कार्लोस बताता है, तुम्हें तो पता है मेरे बच्चों को लुइस कितना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें कहा था, जब भी उन्हें बोर्ड फील लगे तो वे लुइस को जाकर देखें। लुइस सिर्फ एक साधारण ड्रैगन तो नहीं है ना? सच बताऊं तो लुइस मेरे बच्चों की देखभाल करने में मुझसे बेहतर है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वह ऐसा कहते वक्त हंस रहा था। ऐसे बर्ताव को देख जनलोसा गुस्से से उसे कहता, ही मूर्ख, क्या तुम अब इस बारे में डींगे हाँक रहे हो? कार्लोस कहता है, जनलोसा, तुम तुम्हारे बेटे के प्रति कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो। तुम्हें पता ही है कि लुइस सिर्फ एक साधारण हैचलिंग नहीं है। वह एक शानदार बच्चा है, जो 4 एट्रिब्यूट शक्तियों के साथ जन्मा है। तुमने देखा ही होगा कि वह किस प्रकार सोचता है और किस प्रकार कार्य करता है। वह लगभग एक पवित्र ड्रैगन की तरह है और दुनिया में ऐसा कोई ड्रैगन नहीं है जो तुम्हारी तरह आसानी से बच्चे का पालन पोषण करता हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, पंख। जनलोसा उदास होकर कहता है, तुम जो भी कह रहे हो वो सच है। लेकिन उसके मायूस चेहरे को देखकर कार्लोस उससे कहता है, इसलिए लुइस के बारे में चिंता करना बंद कर और इसके बजाय एल्डर सक्सेशन पर ध्यान केंद्रित कर। कौन जानता है, शायद लुइस तुम्हारे बिना अपनी आजादी का आनंद ले रहा हो। वो हामी भरता है। फिर कार्लोस हंसते उसे कहता है, चिंता मत करो जुड़वा, बच्चे लुइस को बहुत परेशान कर रहे होंगे और मैंने उनसे पहले ही कहा था कि वह लुइस की हर बात अच्छी तरह माने। इरिटेट जनलोसा उससे कहता है, जुड़वाओं की पर्सनैलिटी तुम्हारी तरह होगी, जिसे वो थोड़े बहुत काम तो आएंगे। कार्लोस उसकी पीठ थपथपाते और हंसते हुए कहता है, सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह स्पष्ट है कि वह दुर्घटना का कारण जरूर बनेंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैंने पहले ही उनसे कहा था कि वे इसे खुद न करें, बल्कि इसे लुइस पर छोड़ दें। मेरे बच्चे कुछ हद तक चीजें संभालने में सक्षम हैं, लेकिन अगर उनकी जगह लुइस हो तो वह सब कुछ आसानी से संभाल लेगा, है ना? इतना कहकर वो जोर से हंसने लगता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसके इन शब्दों को सुनकर जनलोसा इतना गुस्सा था कि उससे काला धुआं निकल रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो उसके लिए परफेक्ट ट्रेनिंग होगी ना? उसके इतने कहने से कैसल में एक बड़ा धमाका होता है और जनलोसा गुस्से से कार्लोस से कहता है, साले, आज तेरा सिर जरूर खोलूंगा और पता लगाऊंगा कि अंदर क्या है। धुएं में कार्लोस दर्द से करारता हुआ कहता है, अब तुझे क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी एट्रीब्यूट पावर बचानी थी। लेकिन उसका जवाब उसे नहीं मिलता। इस बीच लुइस की पार्टी के साथ सतह पर जुड़वा कई बार लुइस का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, जिससे लुइस बहुत गुस्सा होकर उनसे कहता है, मेरा नाम चिल्लाना बंद करो तुम दोनों। वह दोनों उसे इनोसेंट लुक देते हैं। केनी कहती है, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो लुइस हमें अनदेखा कर देगा, है ना केन?
इन बातों को सुनकर लुइस अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, समझ गया, बस मेरा नाम चिल्लाना बंद कर दो। इतना सुनते ही वह दोनों हंसते हुए उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, हमें लुइस पसंद है। लुइस कहता है, हे गाइस, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? जिसके जवाब में उसे और भी जोर से गले लगाया जाता है। वह कहता रह जाता है, मैंने इसके लायक होने के लिए अपने पिछले जीवन में क्या पाप किया था। तभी वहां पाब्लो आ जाता है जो उसे उसका नाम लेकर बुलाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब वह पाब्लो को एक कैरेज में बैठा हुआ पाता है। पाब्लो उससे कहता है, जैसे आपने कहा था, मैंने आपके लिए कैरेज की व्यवस्था कर दी है। लुइस घोड़े का सर सहलाते हुए कहता है, गुड जॉब, अब हम कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। पाब्लो, यहाँ से वेस्ट की ओर निकटतम बंदरगाह कहाँ है? पाब्लो जवाब देता है, वेस्ट का निकटतम बंदरगाह यह लुफ्ट होगन होगा। यह विंटर महाद्वीप के बीच व्यापार में काफी सक्रिय है, इसलिए वहां जहाज ढूंढना हमारे लिए आसान होना चाहिए। लुइस कहता है, ऐसा है तो हमें वहां जाने के लिए कितना समय लगेगा? जवाब में पाब्लो कहता है, अगर हम इसे इस्तेमाल करके जाए तो आधा साल लगता, लेकिन बार बार आने वाले स्नो स्टॉर्म को ध्यान में रखते हुए जो हमें धीमा कर सकते हैं, मेरे अनुमान के अनुसार हमें 1 साल तो लगेगा। इतना सुनने के बाद लुइस सोच में पड़ जाता है। 1 साल ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक लंबा समय है, और यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रैवल में और भी अधिक समय लग सकता है। लुइस पाब्लो से पूछता है, क्या वहां तेजी से पहुंचने का दूसरा कोई रास्ता है? वह अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, विंटर महाद्वीप में जहां भारी बर्फबारी होती है, घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां सबसे तेज होती हैं। इसके अलावा समय को कम करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इतना सुनने पर लुइस फिर से सोच में पड़ जाता है कि क्या पूरे 1 साल तक विंटर महाद्वीप में फंसे रहना ही एकमात्र विकल्प बचा है। जहां से जल्दी जाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये परेशानी वाली बात है। तभी पाब्लो उसका नाम लेकर बुलाता है, जिसके जवाब में लुइस उससे पूछता है, क्या बात है? पाब्लो घबराते हुए उससे पूछता है, मैं सोच रहा था, क्या आपके लिए अन्य ड्रैगन से संपर्क करना संभव है? वो उसकी तरफ घूमता है तो पाब्लो घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी मौत तो पक्की है, इसलिए डर के मारे बड़बड़ाने लगता है, ओह नहीं, मेरा मतलब है, मुझे यकीन है मास्टर लुइस ने इस पर विचार किया होगा। और हंसते हुए कहता है, लेकिन शायद यदि आप इस महाद्वीप पर किसी ड्रैगन को जानते हैं तो क्या आप उनसे आपको घर ले जाने के लिए कह सकते हैं? ये सुनने के बाद लुइस सोचता है, ये तो सही कह रहा है। विंटर महाद्वीप पर अवश्य ही ड्रैगन छिपे हुए होंगे, और यदि आप उनमें से किसी एक से पूछे तो आपको सवारी मिल सकती है ना? पाब्लो ने कहा। लुइस निराशा से उसे जवाब देता है, लेकिन ड्रैगन नहीं है। पाब्लो को ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए वो माफी मांगते हुए उसे पूछता है, आपने अभी क्या कहा मास्टर? जिससे निराश लुइस उसे कहता है, मैंने कहा कि ऐसा यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है जिनके बारे में मैं जानता हूँ। ये सुनकर पाब्लो भी निराश हो जाता है। पाब्लो का चेहरा देखने लायक होता है। अचानक लुइस घूमकर फिन से पूछता है, क्या तुम किसी के बारे में जानती हो? जवाब में फिन कहती है, मैं अन्य ड्रैगन के बारे में बहुत ही कम जानती हूँ। जुड़वा पीछे से चिल्लाते हैं, हम भी कुछ नहीं जानते। जवाब में लुइस उनसे कहता है, मैंने तुमसे उम्मीद भी नहीं की थी। लुइस सोच रहा था, काश हम एक और ड्रैगन को ढूंढ पाते, जिससे हम निश्चित रूप से अपना रिटर्न शेड्यूल छोटा कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, हमें इस जगह दूसरा ड्रैगन कहाँ मिलेगा? तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह चिल्लाता है, अरे हाँ, पाब्लो, क्या तुम्हें ड्रैगन के किसी किस्से के बारे में मालूम है? पाब्लो सोचकर कहता है, ड्रैगन्स के किस्से, हाँ, मैंने कुछ सुने हैं, लेकिन अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए पश्चिम के रास्ते में एक शहर में रुक सकते हैं। लुइस खुशी से कहता है, ग्रेट, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। जुड़वा भी खुशी से कहते हैं, चलो ड्रैगन को ढूंढते हैं।